हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं संदीप एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एम्बिशन क्लासेज में। साथियों, आज है 16 तारीख और हम आपके लिए लेकर के आए हैं 16 तारीख से रिलेटेड करंट अफेयर जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे 16 तारीख से रिलेटेड करंट अफेयर। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो 15 तारीख को यानी पिछली वीडियो में जो हमने आपको होमवर्क दिया था उसका सही आंसर क्या होगा और किन किन लोगों ने उसका सही सही जवाब दिया है। तो चलिए देखते हैं। तो आपका जो इस 15 तारीख का क्वेश्चन था कि केवाईसी का पूर्ण नाम यानी फुल फॉर्म क्या होता है। केवाईसी का पूर्ण नाम यानी फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपका आंसर यानी आपका उत्तर हो जाएगा के फॉर हो जाता है नो, यानी नो मतलब जानना। ठीक है, नो वाई से हो जाएगा योर, नो योर सी से हो जाएगा कस्टमर, CUSTOMER, यानी नो योर कस्टमर यानी अपने ग्राहक को जानो। ठीक है, और ये जो केवाईसी है ये अधिकतर आपको बैंक में सुनने को मिलता है कि आप केवाईसी फॉर्म भर दीजिए। तो केवाईसी का मतलब कि ग्राहक क्या अपने आप उसमें जो भी आपके डिटेल होते हैं मोबाइल नंबर से लेकर के आपके आधार कार्ड पैन कार्ड जो होता है आप उसमें अपडेट कराते हैं, वो सब आप वहां पे लिंक कराते हैं। अगर आपका खाता ज्यादा पुराना हो जाता है तो उसी से आप क्या करते हैं कि आपको मतलब कि जाकर के अपना खाता केवाईसी कराते हैं। यानी उसका मतलब है कि आपको बैंक को अपना क्या कर रहे हैं, अपने मतलब कि जो आईडी है आपकी या जो आपका मतलब कि आपके बारे में जो जानकारियां वो अपने खाते बैंक को दे रहे हैं। तो इसलिए उसको कहा गया है कि नो योर कस्टमर यानी अपने ग्राहक को जानो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किन किन लोगों ने सही सही जवाब दिया है। तो इस क्रम में सबसे पहले श्रवण विश्वकर्मा वाराणसी से, आरती यादव बलिया से, जीतू यादव बलिया से, अजीत यादव बलिया से, रिया सिंह वाराणसी से, अंजलि मौर्य वाराणसी से, संदीप सिंह, अमित कुमार यादव बलिया से, अनुज यादव वाराणसी से, रोहित मौर्य वाराणसी से। तो इन लोगों ने सही सही जवाब दिया है, तो मैं इनको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे ही हमारे वीडियो पे कमेंट करते रहेंगे और अपने मित्रों में इसे अधिक से अधिक शेयर करते रहेंगे ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपका है। पहला क्वेश्चन है कि एम्स AIIMS पटना ने किस दिन कोरोना के टीके का मानव परीक्षण की शुरुआत की है। क्वेश्चन फिर से देखिए, एम्स यानी AIIMS पटना ने किस दिन कोरोना के टीके का मानव परीक्षण की शुरुआत की है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 15 जुलाई। तो 15 जुलाई 2020 को एम्स पटना ने कोरोना के टीके का मानव परीक्षण की शुरुआत की है। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आपका यह परीक्षण जो है जो एम्स पटना परीक्षण करने जा रही है, यह परीक्षण अस्पताल प्राधिकरण द्वारा चुने गए 18 स्वयं सेवकों पर शुरू किया जाएगा। ठीक है, यह जो परीक्षण है वह अस्पताल प्राधिकरण द्वारा चुने गए 18 स्वयं सेवकों पर शुरू किया जाएगा। इसमें जो रोगी होंगे उनको 3 खुराक दिया जाएगा। ठीक है, रोगियों को 3 खुराक दी जाएगी और टीके की जो पहली खुराक होगी केवल उन्हीं लोगों को दी जाएगी जिनकी रिपोर्ट ठीक होगी। ठीक है, तो इस जो टीका शुरू किया गया पटना एम्स द्वारा, इस पटना एम्स में जो 3 टीके मतलब कि जो कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं परीक्षण शुरू किया गया है, इसमें 3 टीके लगाए जाएंगे और पहला टीका तभी लगाया जाएगा जब उस व्यक्ति की रिपोर्ट ठीक आएगी। क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा केजंग डी थोंगडोक। ठीक है, केजंग डी थोंगडोक को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है या दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया है। ठीक है, चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है। ठीक है, तो यह जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है या भारतीय जो सिनेमा है उसमें सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है और यह पुरस्कार उन्हें मतलब कि इन्हें सहज शिकार पर लघु वृत्त चित्र ची लिउपो के लिए दिया गया है। ठीक है, इनकी एक फिल्म आई है वृत्त चित्र जो है ची लिउपो, उसके लिए दिया गया है और उस मतलब कि वो जो पिक्चर है उनकी वह सहज शिकार पर बनी है, सहज शिकार पर। ठीक है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 केजंग डी थोंगडोक को दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध किस IIT ने विकसित किया है। क्वेश्चन आप फिर से रिपीट करते हैं हम लोग, यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध किस IIT ने विकसित किया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा IIT कानपुर। ठीक है, IIT कानपुर ने यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध विकसित किया है।
ठीक है। तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो IIT कानपुर ने स्मार्टफोन ऑपरेटिंग हैंडी अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन हेल्पर नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित किया है। फिर से देखिएगा, जो यह शुद्ध है उसका मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो फुल फॉर्म जो पूरा रूप क्या है, तो IIT कानपुर ने स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन हेल्पर नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित किया है। ठीक है, तो जो आपका यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस है वह IIT कानपुर ने विकसित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस व्यक्ति को साल 2020 में वान कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, किस व्यक्ति को साल 2020 में वान कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा के शिवन। ठीक है, के शिवन को साल 2020 में वान कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो वान कार्मन पुरस्कार को IAA के सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, वान कार्मन पुरस्कार को IAA के सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर के शिवन को मार्च 2021 में पेरिस के फ्रांस में इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और बात कर लें भारतीय व्यक्ति की, तो प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव को वान कर्मन पुरस्कार पाने वाले या पहले भारतीय हैं, यानी भारत के जो पहले भारतीय वान कर्मन पुरस्कार जिनको दिया गया है वह थे प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव। और 2020 में जो वान कर्मन पुरस्कार दिया गया है वह के शिवन को दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन फिर से देखिए, तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर विधु पी नायर। ठीक है, डॉक्टर विधु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट, इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो नायर वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में सेवारत हैं। ठीक है, जो नायर हैं यानी डॉक्टर विधु पी नायर वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में सेवारत हैं। और बात कर लें डॉक्टर विद्युत पी नायर के बारे में, तो यह विदेश मंत्रालय के बैच 2002 के एक विदेश सेवा अधिकारी विद्युत पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, यानी बात वही है कि जो विद्युत नायर है वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय के निदेशक हैं और इन्हें क्या किया गया है कि तुर्कमेनिस्तान में भारत का राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? ठीक है, इलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 यानी 2020 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य को इलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 यानी 2020 से सम्मानित किया गया है। तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ को यह सम्मान डिजिटल इंडिया पहल के तहत देश के प्रतिष्ठित IT संस्था एलिट्स टेक्नोमीडिया नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, यह जो पुरस्कार है या यह जो अवार्ड है या जो सम्मान है वह छत्तीसगढ़ को, यह जो सम्मान है वह डिजिटल इंडिया पहल के तहत देश की प्रतिष्ठित IT संस्था एलिट्स टेक्नोमीडिया नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, कौन सी संस्था है? एलिट्स टेक्नोमीडिया नई दिल्ली। ठीक है, यह जो है छत्तीसगढ़ को इलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हॉकी के किस खिलाड़ी को मोहन बगान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन फिर से देखिएगा, हॉकी के किस खिलाड़ी को मोहन बगान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अशोक कुमार। तो अशोक कुमार को हॉकी के जो ये खिलाड़ी हैं उनको मोहन बगान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? क्वेश्चन फिर से देखते हैं, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 15 जुलाई। तो 15 जुलाई को हाल ही में 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है। तो चलिए इसमें हम लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं।
तो विश्व युवा कौशल दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 नवंबर 2014 को की गई थी। ठीक है, विश्व युवा कौशल दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 नवंबर 2014 को की गई थी और महासभा ने 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। ठीक है, यानी 11 नवंबर 2014 को इसको मतलब कि स्थापना हुआ था विश्व युवा कौशल दिवस का और 15 जुलाई को इसे मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है या मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू किया है? ठीक है, किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू किया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू किया है। चलिए हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों से 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। यह जो योजना है, इस योजना के तहत जो छत्तीसगढ़ सरकार है वह किसानों से मतलब कि 2 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से मतलब कि गोबर खरीदेगी और उसका मतलब कि खाद बनाने में या किसी भी प्रकार से उसका यूज करेगी और वह जो गोबर होगा मतलब वह किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदेगी। ठीक है, तो चलिए इसमें बात आई है छत्तीसगढ़ की। थोड़ा सा हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में भी देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी और यह भारत का 26वां राज्य बना था। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो स्थापना है वह 1 नवंबर 2000 को हुई थी और यह भारत का 26वां राज्य बना था। इसकी राजधानी अटल नगर है। ठीक है, पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर थी जिसको कि रायपुर का नाम बदल करके अटल नगर रख दिया गया है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए। स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को यह भारत का 26वां राज्य बनता है। राजधानी वर्तमान में अटल नगर है। पहले इसे या एक तरह से कहा जाए तो इसे नया रायपुर भी हम लोग कह सकते हैं या हम लोग इसको जो वर्तमान में नया रायपुर या अटल नगर भी कहते हैं कह सकते हैं। और वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है वह भूपेश बघेल हैं और गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्री ने सबसे सस्ती कोविड-19 जांच किट लॉन्च किया है? ठीक है, क्वेश्चन फिर से देखते हैं। किस मंत्री ने सबसे सस्ती कोविड-19 जांच किट लॉन्च किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक जी ने कोविड-19 की सबसे सस्ती जांच किट लॉन्च की है। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये किट आईआईटी दिल्ली द्वारा तैयार किया गया है। यह किट जो है आईआईटी दिल्ली द्वारा तैयार किया गया है तथा यह किट मेक इन इंडिया के तहत बनी है और जिसकी कीमत 399 रुपए रखी गई है, लेकिन यह मार्केट में आते आते 700 रुपए के आसपास हो जाएगी। ठीक है, यानी यह जो किट है वह आईआईटी दिल्ली द्वारा बनाई गई है और इस किट की जो मतलब यह मेक इन इंडिया के तहत बनाई गई और इस किट की जो कीमत है 399 रुपए रखी गई है, लेकिन यह मार्केट में यानी जब यह आम जनता के बीच में पहुंचेगी तो इसकी कीमत लगभग 700 रुपए के आसपास हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आज का आपका करंट अफेयर जो आपके 10 क्वेश्चन थे। तो चलिए देख लेते हैं आज का आपका होमवर्क। तो किस राज्य सरकार ने के फोन परियोजना शुरू किया है? ठीक है, क्वेश्चन फिर से देखते हैं। किस राज्य सरकार ने के फोन परियोजना शुरू किया है? आपका ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ठीक है, फिर से देख लीजिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। यानी आपको उस राज्य का नाम बताना है जिस राज्य ने के फोन परियोजना शुरू किया है। ठीक है, तो ये था आज का आपका होमवर्क। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो या हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जो लोग पहले से सब्सक्राइब हुए हैं उनसे हम एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप लोग अपने मित्रों में इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो लोग भी इस लॉकडाउन में लाभ ले सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।